हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं हम कि कैसे हम अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट खत्म करेंगे। एंड एक चीज याद रखना कि इस प्रोफेशन में ढेर सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन बहुत कम बच्चे पास होते हैं। आपको पता है जो मैक्सिमम परसेंटेज है पास होने वाले स्टूडेंट्स की वो कितनी है? इट्स नियर अबाउट 20 ओनली। सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जो क्लियर होते हैं। वन सेकेंड। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जाते हैं कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। याद रखना बच्चों, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। सारा खेल गाइडेंस एंड डायरेक्शन का है। आपको पता है हमारा रिजल्ट, मैक्सिमम रिजल्ट जो जाता है हमारे इंस्टीट्यूट का, इट्स 20%। ये मैक्सिमम रिजल्ट है। दैट मीन्स हर बार 100 में से 80 बच्चे क्लियर नहीं करते, सिर्फ 20 बच्चे क्लियर करते हैं। तो आपको 20 में हिस्सा बनाना है, अपने लिए जगह बनानी है। तो आपको याद रखना है कि बेटा पढ़ते सब लोग हैं। क्या पढ़ रहे हो इससे नहीं फर्क पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि कैसे आप उस चीज को कर रहे हो। तो याद रखना हर एक चीज को फिनिश करने का एक तरीका होता है। एंड तरीका अगर आपका सही होगा तो अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा। ढेर सारे बच्चे हैं बस पढ़े जा रहे हैं या फिर दूसरी तरफ से कोचिंग भी ले रहे हैं। बट कोचिंग में लाइक आप कहीं से भी पढ़ते हैं तो बहुत सिस्टमैटिकली आपको नहीं करवाया जाता। सो अगर आप इन वीडियोस से पढ़ते हो तो यहाँ पे बच्चों आपको लिमिटेड चीज होगी जिसमें बहुत कम टाइम कंजम्पशन होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसको आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे वीडियो आपको पूरे 1 साल के लिए मिलेगी एंड प्लस आपको 5 टाइम्स व्यूज मिलेंगे एंड वो व्यूज बढ़ा भी दिए जाएंगे बच्चे के कहने पे अगर उसको स्टिल डाउट है। एंड उससे भी बहुत बड़ी चीज बच्चों की, अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो आपको लाइव सेशन यहाँ मिलेंगे। आपको जस्ट मुझे कॉल करके बताना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को डाउट है। सैटरडे संडे हमारे लाइव सेशन होंगे जो भी आपके डाउट होंगे। तो जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक मेरा और आपका हमेशा साथ बना रहेगा। वी विल ट्राई कि उसके आगे भी हमारा साथ बना रहे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों पढ़ाई की। तो सबसे पहले मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस को अगर मैं डिफरेंट सेगमेंट में ब्रेक करूं, अगर हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट में बच्चों का पढ़ने का क्या तरीका होता है, बस आने दो जो आ रहा है, ऐसे नहीं करना बच्चों। हमें बहुत सिस्टमैटिकली चलना है, एक टाइप की चीज को पहले फिनिश करना है। तो अगर मैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड करूं बच्चों, तो पहला पार्ट आता है मेरे पास थ्योरी का। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ स्पेशल अकाउंटिंग एंड आफ्टर दैट स्पेशल अकाउंटिंग हमारे पास लास्ट जो आइटम आता है वो होता है फाइनल अकाउंट्स। बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे पहले हम थ्योरी पे फोकस करेंगे, फिर हम स्पेशल अकाउंटिंग पे फोकस करेंगे और फिर हम फाइनल अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। तो थ्योरी की बात करूं तो यहाँ सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक्स कह लो या फिर फंडामेंटल आप कह लो। बेसिक्स एंड फंडामेंटल है जिसमें ढेर सारी थ्योरी है एंड थ्योरी ही आपका कोर बनाएगी, आपका बेस बनाएगी। तो यू हैव टू फोकस ऑन बेसिक्स एंड फंडामेंटल। सबसे पहले उसी को कवर करना है एंड उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट टॉपिक है अपने बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो नेक्स्ट पार्ट हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। एंड जस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले एक चैप्टर है हमारे पास, दैट इज कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपल्सरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम से कम 10 से लेके 15 मार्क्स का। बेसिक मोस्टली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिक यहां से सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से। सो बेसिक में हमारे पास कम से कम नहीं तो 7 to 15 मार्क्स का। सो अगर मैं कवरेज देखता हूं बच्चों तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की कवरेज आ जाती है मेरी थ्योरी की डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो 30s में चली जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं स्पेशल अकाउंटिंग की तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, डेप्रिसिएशन। तो पहले आपने थ्योरी करा, डेप्रिसिएशन के आगे मैं एक सैड स्माइली बना रहा हूँ कि भाई ये आपको सबसे लास्ट में करना है। रीजन, डेप्रिसिएशन का आज तक हमारे एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है प्रैक्टिकल वाला एंड इतना इजी होता है कि सारे बच्चों को आता है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, दैट इज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ अपार्ट फ्रॉम डेप्रिसिएशन वी हैव रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
तो यही आपकी बच्चों ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आपको पढ़ाई करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ सारे ये स्पेशल अकाउंटिंग के टॉपिक बहुत जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट में हमें जज करना होगा, जंप करना होगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बाद आ जाता है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉइंट वेंचर। इवन जॉइंट वेंचर को भी आप लास्ट में करोगे तो अच्छा है। जब पार्टनरशिप में आप डिसोल्यूशन कर लोगे उसके बाद जॉइंट वेंचर आपको कुछ नहीं लगेगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें हमारे पास। ठीक है, सो आपको टॉपिक सारे करने हैं, बट ये डेप्रिसिएशन जब भी स्पेशल अकाउंटिंग करो इसको सबसे लास्ट में करना, एंड जॉइंट वेंचर को, इन दोनों टॉपिक्स को आप सबसे लास्ट में करेंगे। दैट मीन्स इनकी प्रेफरेंस एकदम लीस्ट होगी। ओके, तो जॉइंट वेंचर के बाद हमारे पास आता है इंश्योरेंस क्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर बार कंपल्सरी क्वेश्चन इसमें से हमारे एग्जाम में आया। इंश्योरेंस क्लेम के बाद आ जाता है हमारे पास रॉयल्टीज, हायर परचेज। हायर परचेज के बाद नेक्स्ट आ गया मेरे पास ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। इवन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट को मैं फाइनल अकाउंट्स में ही लेके चलूंगा। यस, सो हायर परचेज के बाद आ जाता है हमारे पास सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास फर्दर टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स में इसी प्रेफरेंस से आप चलोगे, एंड ये टॉपिक आपके कम से कम एक टॉपिक मुश्किल से एक कंप्लीट डे लेगा, ये वाले टॉपिक। तो ये आपका हो गया कि थ्योरी वाला आप 3 डेज में इसको कर लोगे, रिवीजन के साथ डबल कर देना उसे 6 डेज। ये सारे टॉपिक्स करने में आपको मैक्सिमम 10 डेज, सॉरी मिनिमम 10 डेज, मैक्सिमम 20। वी विल डू 1 टॉपिक अ डे। तो 20 से 30, 10 से 20 दिनों में आपका ये भी हो जाएगा। एंड उसके बाद आते हैं हम अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले जो हमारा चैप्टर 3 है बच्चों, जो है हमारे पास सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर ऐसा व्यक्ति जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। सेकंड हमारे पास फाइनल अकाउंट्स है एनपीओ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। उसके बाद है हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम, वो लोग जो आधे अधूरे अकाउंट से अपने फाइनेंशियल बनाते हैं। सिंगल एंट्री के बाद वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों पार्टनरशिप। एंड फर्दर पार्टनरशिप में भी ढेर सारे टुकड़े हैं। तो इन टुकड़ों में बच्चों सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप रिवर्स से शुरू करके सबसे पहले डिसोल्यूशन करें, क्योंकि डिसोल्यूशन बहुत छोटा है, बहुत इजी है। इसके बाद आप करें इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के बाद आप करें बेसिक्स। बेसिक्स के बाद सेम वही एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, इस तरीके से आप करें। एंड पूरा पार्टनरशिप आपको, फाइनल अकाउंट्स के जो टॉपिक है, पूरा पार्टनरशिप आपको सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, एंड पार्टनरशिप के बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अगर आप इस तरीके से सिलेबस करोगे तो बच्चों बहुत सिस्टमैटिकली सिलेबस आपका हो जाएगा। एंड इन चीजों को करने में भी आपके पास देखो कितने टॉपिक्स हैं, जस्ट यू हैव ओनली 5 टॉपिक्स, एंड पर टॉपिक आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। इसको खत्म करने में आपको 15 से 30 दिन लगते हैं। अब ये जो 15 दिन यहाँ इसके लिए बोला मैंने, 10 दिन मैंने इसके लिए बोला, एंड 3 दिन मैंने इसके लिए बोला। सो टोटल अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं 28 डेज, लेस देन, इफ यू हैव 28 डेज दैट मींस लेस देन अ मंथ। एंड इसमें आपको कितना पढ़ना है? ओनली एंड ओनली 2 आवर्स अ डे ऑफ अकाउंट्स। अगर बच्चों आप इतना 2 घंटे एक दिन में दे सकते हो, एंड लगातार याद रखना 28 के 28 दिन आएंगे आपके पास, एंड हम कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं तो 14 डेज और ऐड कर लेते हैं। So that means 14 की जगह मैं 12 कर लेता हूँ। It will going to take your 40 days at the rate 2 hours per day. That means 80 hours. 80 hours लगेंगे आपको बहुत अच्छे से अपना अकाउंट्स खत्म करने में। It's up to you, आप 80 hour में से 8 दिन 10-10 घंटे पढ़ो, या 2-2 करके आप 40 दिन पढ़ो। Of course थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ताकि साथ साथ आप 2-2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सको। एंड अभी से ही, इवन बच्चों 2 महीने भी एग्जाम को रहेंगे ना, अगर आप मेरी तरीके से चलोगे, आप 2 महीने में भी अच्छे से सिलेबस खत्म होके पूरी की पूरी प्रिपरेशन होके एग्जामिनेशन बहुत आराम से आ जाएगी। सो ये तरीका है कि मिनिमम टाइम पे हम कैसे मैक्सिमम काम करें। एंड इन वीडियोस में आपको ढेर सारे व्यूज मिल ही रहे हैं बच्चों। एक वीडियो को आप 5 बार देख सकते हो, एंड आप कहोगे तो मैं व्यूज को दोबारा बढ़ा दूंगा आपके कहने पे। सो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। डाउट्स के लिए वीकेंड पे हमारा सेशन रहेगा ही लाइव क्लास का।
इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है एंड फॉर श्योर गारंटीड आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बस आप इस तरीके से करें। याद रखना, पास करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे बच्चे बहुत तेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे एवरेज हैं, बहुत सारे वीक, बट पास वो होता है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। सो लगातार पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है एंड पढ़ते रहना है, ठीक है। सो 80 आवर्स दो, 40 दिन लगाओ, सिर्फ 2 घंटे पढ़ के 4 घंटे की अकाउंट पढ़ सकते हो तो 20 दिन में हो जाएगा। एंड उसके बाद एक बार जब सब हो जाए तो दिन में 1 घंटा अकाउंट को निकाल के उसको रिवाइज करो एंड फिर उसके जो 2 में से 1 घंटा है वो किसी और सब्जेक्ट में डिवोट कर दो। सो ऐसे करते करते आप काफी जल्दी अपना फाइनेंशियल अकाउंट फिनिश कर सकते हो। बहुत आराम से बच्चों एग्जाम्शन आ जाएगी। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि देखिए, आप दूसरे कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो आपको बहुत मोटी मोटी किताबें पकड़ा दी जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। अगर 80% टेक्स्ट बुक से ही सारी चीजें आती हैं तो हम क्यों बाहर जा रहे हैं। आप टेक्स्ट कहते हैं ना, 100 चीजें एक बार करो या एक चीज को 100 बार करो। कहाँ पे स्ट्रांग बनोगे? स्ट्रांग आप बनोगे जब एक चीज को 100 बार करोगे, प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं। तो याद रखना, टेक्स्ट बुक ही आपके लिए सब कुछ है एंड टेक्स्ट बुक के अलावा आपको ओल्ड पेपर्स सॉल्व करने हैं। आप जब वीडियोस देखोगे बच्चों, कंटेंट में सबसे लास्ट है एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम क्वेश्चन में आपको कोई वीडियो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अराउंड एग्जाम से कुछ टाइम पहले, तब हमारे लाइव सेशन होंगे। उस लाइव सेशन में हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आधे आप करेंगे, आधे मैं करूंगा, और फिर सेम टू सेम वो लाइव वीडियो की जो भी लाइव क्लास होगी उसकी वीडियो वहां पे आ जाएगी। सो उस वाले टॉपिक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मैंने सारे के सारे डाल दिए हैं। ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकते। दैट मीन्स ऑल राउंड आपको जो भी कुछ पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड सब इसमें आ जाएगा एंड बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। सो पढ़ाई शुरू कीजिए एंड लग जाइए। बस एक एम है अपना, कैसे भी एग्जाम पास करना है, बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम पास करना है। जस्ट प्रैक्टिस एंड बी कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, थैंक यू। एंड अपने दोस्तों से भी ये वीडियो एंड कोर्स शेयर करना। थैंक यू।